तो दोस्तों अब हम लोग स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल के बारे में देखते हैं। तो जो वर्गमूल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है परफेक्ट स्क्वायर रूट और दूसरा होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। परफेक्ट स्क्वायर रूट यानी पूर्ण वर्गमूल। पूर्ण वर्गमूल क्या होते हैं दोस्तों? जैसे कोई संख्या है, अगर उसका यूनिट डिजिट इकाई का अंक अगर 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है या 9 है, तो वो संख्या एक पूर्ण वर्गमूल में आएगी। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो वो संख्या अपूर्ण वर्गमूल में आएगी यानी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट में आएगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि जिस संख्या का इकाई अंक ये हो वो एक पूर्ण वर्गमूल ही होगा। जैसे कि अगर हम 4 ले लेते हैं, 14 ले लेते हैं, तो इसका इकाई अंक तो 4 है, लेकिन दहाई के अंक पे भी डिपेंड करता है वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर रूट है कि नहीं है। तो हम लोग इतना जान लिए ना, जैसे कि अगर ये 4 है, अंडर रूट 4 को अगर देखेंगे हम लोग तो 2 आएगा। तो 2 अंडर रूट 4 क्या हो गया? एक परफेक्ट स्क्वायर रूट। लेकिन अगर हम लोग अंडर रूट 2 को देखें तो इसका वर्गमूल 1.414 ऐसे कुछ होगा। तो जिस संख्या का वर्गमूल निकालने पे वो फैक्टर के रूप, पॉइंट के रूप में आए, डेसिमल के रूप में आए, तो वो अपूर्ण वर्गमूल में आता है। और जिस संख्या का वर्गमूल निकालने पे एक संख्या के डिजिट संख्या के रूप में आता है तो वो इंटीजर के रूप में आए, उसे हम लोग पूर्ण वर्गमूल कहेंगे। तो जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम 1 से लेकर 24 तक संख्याओं का वर्ग लिखे हैं। इसमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं हो जिसका वर्ग करने पे 2, 3 या 7 या 8 आए उसके इकाई के स्थान पे। हमेशा इकाई के स्थान पे क्या आएगा? किसी संख्या का वर्ग करेंगे या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5, 6, 9 ऐसे सब कुछ आएगा। अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग में नहीं आएगी। जैसे अभी ऑप्शन में आ जाए कोई संख्या दिया हो, जैसे 144 दे दिया हो, 189 दे दिया हो, फिर ऐसे ही 3-4 संख्याएं दे दिया हो, लेकिन किसी संख्या का यूनिट डिजिट 2 दे दिया हो तो ये संख्या पूर्ण वर्ग में नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, अभी हम आप लोगों को बताते हैं कि जो संख्या है पूर्ण वर्ग पे कैसे कैसे डिपेंड करती हैं। तो हम लोग परफेक्ट स्क्वायर रूट के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर रूट, इसमें क्या क्या देखते हैं? सबसे पहले हम लोग देखते हैं दो चीज। सबसे पहला देखते हैं उसका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक, और दूसरा देखते हैं उसके, जैसे कि ये संख्याएं जो 1 से लेके 24 तक हैं उन्हीं के स्क्वायर का 2 डिजिट देखते हैं, इनके स्क्वायर का लास्ट टू डिजिट देखते हैं। कोई भी संख्या हो अगर उसका स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 1 से लेके 24 तक जो स्क्वायर होता है, जैसे 76 आया, 29 आया, तो किसी भी संख्या का लास्ट 2 डिजिट बस यही रहेंगे। 2 अंक किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो बस यही आएंगे। 61 आएगा, 24 आएगा, 89 आएगा, 56 आएगा, 25 आएगा, 69 आएगा, 44 आएगा। तो अभी हम एक चार्ट के माध्यम से बताते हैं कि इकाई का अंक और संख्या का जो दहाई का अंक है उस पर कैसे डिपेंड करता है परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो अभी हम लोग एक चार्ट के माध्यम से पूरा समझते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये है आपका चार्ट। इस टेबल के माध्यम से आप लोग समझिए, जैसे कोई भी संख्या हो अगर हम लोग उसका वर्ग करेंगे, किसी संख्या का वर्गमूल एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे 4 का हम लोग अगर वर्गमूल करें तो 2 आएगा, अगर हम लोग 2 का अगर स्क्वायर करें तो 4 आएगा। तो इसलिए हम लोग किसी भी संख्या का अगर हम लोग वर्ग करें तो उसके वर्ग का यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकता है? या तो 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है। ये आप लोग समझिए, इससे आप लोगों का क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे, तुरंत ही आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उस संख्या का दहाई अंक क्या हो सकता है? ये हो सकती है संख्याएं। जैसे दहाई, अगर संख्या का इकाई अंक दोस्तों, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1 है, 4 है, 9 है, तो उसका जो दहाई का अंक होगा वो हमेशा इवन नंबर होगा। यहाँ देख सकते हैं आप लोग,
किसी भी संख्या का, अगर कोई भी संख्या यहाँ पे देखिए 1 है तो इसका दहाई वाला अंक क्या है, 2 है। ये देखिए ये संख्या 9 है, इसका दहाई वाला अंक क्या है, 6 है। यहाँ पे देख सकते हैं। अब 4 वाला कौन सा, देखिए ये है संख्या 4, इसका इकाई का अंक 4 है तो इसके दहाई का अंक 6 है। कोई भी संख्या हो, अगर उसके इकाई का अंक 1 4 9 होता है तो उसके दहाई वाला अंक जो होगा, दहाई का अंक हमेशा इवन नंबर, यानी या तो 0 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, या तो 8 होगा। वही हम यहाँ पे लिखे हैं। अगर किसी संख्या का इकाई अंक, किसी 4 और 6 का वर्ग करेंगे अगर, तो 6 आएगा। 4 और 6 कोई भी संख्या हो, अगर उसका हम लोग वर्ग करेंगे तो उसका इकाई का अंक 6 होगा। यूनिट डिजिट के माध्यम से समझते हैं, इसीलिए हम आप लोगों को पहले यूनिट डिजिट इकाई का अंक पढ़ा दिए हैं। तो 4 और 6 का हम अगर वर्ग करेंगे तो हमेशा इकाई अंक उस संख्या का 6 प्राप्त होगा, और उसका दहाई अंक 1 3 5 7 या 9 प्राप्त होगा। यानी कोई भी संख्या है, अगर उसके इकाई अंक यदि 6 है तो उसके दहाई का अंक एक ऑड नंबर होगा। इसमें कोई भी संख्या हो, 6 वाला देख लीजिए, यहाँ पे 6 है, उससे पहले देखिए 7 है, यहाँ पे कभी भी इवन नंबर नहीं आ सकता। यहाँ पे 2 4 6 कभी नहीं आ सकता। अगर आएगा तो ये, अगर यहाँ पे अगर हम लोग इवन संख्या अगर हम लोग 8 ले लेते हैं तो ये संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। समझ गए दोस्तों? अगर किसी संख्या का वर्ग करने पे उसका यूनिट डिजिट 6 है तो उस संख्या का दहाई का अंक ऑड नंबर होगा, यानी या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या 5 होगा, या 7 होगा, या 9 होगा। ठीक है दोस्तों? कोई भी संख्या है, अगर उसका वर्ग करते हैं, अगर उसका यूनिट डिजिट 5 आता है तो उसका दहाई का अंक हमेशा 2 होगा। ये बात ध्यान रखिए आप लोग। अगर 4 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, 4 ऑप्शन ये हैं, 5 का अगर वर्ग दे रहा है कि कौन सी संख्या, यहाँ पे 5 है आपका, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, 4 ऑप्शन है आपके, और 3 में 2 2 दिया है, और एक ऑप्शन में आपका यहाँ पे 3 दे दिया है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। इसका पूर्ण वर्ग कभी हो ही नहीं सकता। कोई भी संख्या हो, अगर उसका यूनिट डिजिट 5 है तो उसके दहाई के अंक पे 2 के अलावा कोई भी डिजिट नहीं हो सकती। ध्यान रखिए, 2 के अलावा उसके दहाई वाले अंक पे कोई भी डिजिट नहीं हो सकती। जैसे कि यहाँ पे 5 है दोस्तों, तो 5 के दहाई पे अंक 2 है। अगर हम लोग यहाँ 25 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 625 होगा। तो इसका दहाई का अंक देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 5 का कोई भी हम लोग कोई भी संख्या है तो हमेशा दहाई के अंक पे हमेशा 2 आएगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो पूर्ण वर्गमूल वाली संख्या का अंतिम 2 अंक क्या क्या होगा? जैसे कि 1 और 9 में है, तो अगर किसी संख्या का अगर इकाई अंक 1 या 9 है, नहीं, अगर किसी कोई भी संख्या 1 और 9 है, उसका हम लोग अगर वर्गमूल वो करते हैं, देखिए तो 0 1 2 1 4 1 6 1 8 1 ऐसे कुछ आएगा। ठीक है दोस्तों? तो अब हम लोग कुछ ऑप्शन के माध्यम से समझते हैं इसको। जैसे कि आपको अगर 4 ऑप्शन मिल गया, जैसे 4 ऑप्शन यहाँ पे दे दिया, 10 3 0 4 1, एक ऑप्शन हो गया 1 2 3 9 0 4, और एक ऑप्शन हो गया 9 6 7 2 1, और एक ऑप्शन हो गया 1 3 1 0 3 4। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में से बोल दें कि ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहला काम हम लोग देखेंगे इकाई का अंक। ठीक है दोस्तों? दूसरा देखेंगे दहाई अंक। पहले इकाई अंक सब में देखते हैं। तो ये 1 है, 4 है, 1 है, यानी इसमें 4 है, यानी इकाई का अंक वाला तो हम लोग पता नहीं लगा पाए, चारों में मिल रहा है। इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है? 1 4 9 6 5, इनके अलावा इकाई का अंक कोई नहीं सकता। अगर यहाँ पे दोस्तों 7 दिया है तो यह एक कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती।
तो अब दहाई के अंक देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 है, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1 है तो उसके दहाई का अंक क्या क्या होना चाहिए, यानी 1 है तो हम बताए थे ना कि 1 है अगर, तो उसके दहाई वाला अंक हमेशा इवन नंबर में होना चाहिए। अगर 4 है तो उसके दहाई का अंक हमेशा इवन नंबर में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इवन है, यहाँ पे 1 के पहले इवन है, 1 के पहले इवन है, यहाँ पे देखिए 3 एक ऑड नंबर है, जी वाला ऑप्शन नहीं होगा। यानी इसमें से कौन सी ऐसी संख्या होगी जिसका पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, तो 131,034 का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। ऐसे हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं और आसानी से क्वेश्चन ट्रिक ऑप्शन ट्रिक कर सकते हैं। तो दोस्तों और हम लोग समझते हैं कुछ। अब तो पूर्ण वर्ग वाला हम लोग समझ लिए, अब हम लोग वर्गमूल निकालना सीखते हैं। किसी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि 1 से लेकर 24 तक आप लोगों को सबका वर्ग याद होना चाहिए, तभी हम लोग आसानी से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। वर्गमूल निकालने के लिए 2 मेथड होता है, एक तो ट्रिक वाला बताएंगे, एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, और एक डिवीजन मेथड यानी भाग विधि बताएंगे आपको। तो आइए अब हम लोग वर्गमूल निकालना सीखते हैं। तो अब हम लोग वर्गमूल निकालना सीखते हैं। तो हम लोग उसी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं जिस संख्या का यूनिट डिजिट 1, 4, 5, 6 या 9 हो। एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 2409 एक संख्या है, इसका वर्गमूल निकालना हो हम लोगों को तो 2 मेथड से इसको देखेंगे, एक जो ट्रिक वाला शॉर्ट मेथड है और एक भाग विधि डिवीजन मेथड देखेंगे। तो इसमें ट्रिक वाला मेथड क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे 2401 है, इसका वर्गमूल निकालना हो तो 2401 में दाएं से 2 डिजिट लेते हैं, हमेशा दाएं से 2 डिजिट लेंगे और क्या करेंगे कि उसका यूनिट डिजिट देखेंगे कि इसका इकाई का अंक क्या है। तो इकाई का अंक किस किस का हम लोग अगर स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1, या तो 1 का करेंगे या तो 9 का करेंगे स्क्वायर तो 1 आएगा। यहाँ से देख सकते हैं आप लोग कि 1 या 9 का हम लोग अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, या ये कह सकते हैं कि 1 का वर्गमूल वही होगा या तो उसका यूनिट डिजिट 1 हो या तो 9 हो। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, ये 2 संख्याएं हो गई, तो इसके यूनिट डिजिट पे या तो 9 हो सकती है या तो 1 हो सकती है। अब क्या करेंगे कि जो पहले वाली संख्या है जैसे 24 है, तो इसको देखेंगे कि किस किस संख्या का वर्ग करने पे 24 किस किस संख्या का वर्ग के बीच में आती है। तो 24 दोस्तों हमेशा देखिए 1 से लेकर 24 तक आप लोगों को वर्ग याद होने चाहिए, सबके स्क्वायर याद होने चाहिए, तब ये मेथड काम करेगा। ये जो लोग मैथ अच्छे से पढ़ा रहे हैं उनको याद होना चाहिए। तो देखिए 4 का अगर हम लोग स्क्वायर करें, उसके बाद 24, उसके बाद 25, 5 का स्क्वायर यानी 16 और 25 के बीच में 24 पड़ेगा। अब देखेंगे कि 24 पास में किसके है, तो पहली वाली जो वर्ग वाली संख्या है उसको हम लोग ले लेते हैं, और ये 1 और 9 में कैसे डिसाइड करते हैं कि इसमें से कौन सी संख्या होगी। तो जो जिसके पास होता है, जैसे कि 24 जो है 25 के पास में है तो ये दूसरी वाली संख्या हो जाएगी 9। अगर 24 16 के पास में होता तो पहली वाली संख्या होती 1, तो यहाँ पे 9 होगा यानी 49, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 49। अब इसका हम लोग भाग विधि से देखते हैं। 2401 का हम लोग अगर भाग विधि से देखें तो भाग विधि में क्या करते हैं दोस्तों कि हमेशा जोड़ा बनाते हैं, कहाँ से, दाएं से 2 का जोड़ा बनाते हैं, तो 2 का पेयर बन गया। अब क्या करते हैं कि 2 संख्याओं को लेंगे, अब ऐसा हम लोग यहाँ पे करेंगे, कोई ऐसी संख्या लेंगे कि उसी के बराबर की संख्या से गुणा करने पे इससे छोटा है या इसके बराबर है। तो हम लोग कोई ऐसी संख्या लें, तो अगर हम लोग 4 लेते हैं तो 4 चौका 16 आ जाता है। अगर 5 लेंगे तो 25 आएगा, 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 25 आएगा। इससे बड़ी आ जाएगी, बड़ी नहीं लेनी है, इससे छोटी लेनी है या इसके बराबर लेनी है। तो हम लोग 4 से लेते हैं, 4 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 4 चौका 16। अब देखिए दोस्तों, ये जो इधर संख्या आती है इन दोनों का हम लोग सम कर देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे 4 4 8 आ जाएगा, और इसमें से हम लोग घटाएंगे जैसे भाग में घटाते हैं, तो 24 में से 16 अगर जाएगा तो 8 बचेगा।
अब जो आगे वाली दो संख्याएं हैं, डिजिट हैं, उनको हम लोग उतार लेंगे वैसे ही। अब हो गया 801। अब यहाँ पे कोई ऐसी संख्या लेंगे जिसको उसकी उसी संख्या से गुणा करने पे ये आ जाए। तो यहाँ दोस्तों हम लोग अगर 9 लेते हैं तो 89 में हम लोग अगर 9 का गुणा करें तो 9 9 81 और कैरी गया 8 और 9 8 72, 72 और 8 80, यानी 9 से पूरा पूरा कट गया। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा दोस्तों? 49। तो भाग विधि बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग जो प्रश्न आएंगे हम लोग भाग विधि से ही करेंगे। और एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखते हैं दोस्तों। एक और संख्या लेते हैं दोस्तों। इसमें देखिए इसका यूनिट डिजिट क्या है? 4 है। 4 कब कब आएगा? कौन कौन सी ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर करने पे 4 आएगा? तो 4 दोस्तों हमेशा 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, या तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट 4 आएगी। अब देखिए दोस्तों, अब जिससे पहली वाली संख्या क्या है? 67 है। 67 कौन कौन सी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो उसके बीच में आएगा? तो 8 का अगर हम लोग स्क्वायर करें तो 64, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा दोस्तों। अब देखिए पहला वाला तो हम लोग वैसे ही उतार देते हैं, वैसे ही लिख लेते हैं, 8 हो गया। अब देखिए इनमें से कौन सी डिजिट यहाँ पे आएगी इकाई के स्थान पे, तो वो कैसे डिसाइड होगा? इससे डिसाइड होगा किसके पास में पड़ रहा है। तो देखिए 64 के पास में पड़ेगा 67, यानी ऊपर वाली संख्या आएगी। अगर यहाँ पे आए यानी इसके पास में आएगी, तो हम इसका क्या हो जाएगा? 82 इसका वर्गमूल। अब इसी को हम लोग भाग विधि से देखते हैं। 67 24, तो दोस्तों 8 से ले जाएंगे, 8 8 64, यानी बचा 3, और इसका सम कर देते हैं दोस्तों। 8 8 16 हो जाएगा, 324 हो गया यहाँ पे। अब 2 बार में जाएगा, देखिए तो 2 में पूरे का गुणा करते हैं। पूरे का अगर गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ भी देखिए 2 दूना के 4, 2 छक्का 12, और हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, यानी इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा दोस्तों? 82। और एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका वर्गमूल निकालना हो तो किस किस संख्या का हम लोग अगर वर्ग करेंगे तो ये 9 आएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग 3 का वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं तो 9 आएगा, या तो 7 का हम लोग अगर स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। अब क्या देखते हैं दोस्तों, इधर से 2 का पेयर बन गया। अब बची 2 संख्याएं। अब देखेंगे 75 किस किस संख्या के बीच में आएगी। तो अगर हम लोग 8 का स्क्वायर करें और 9 का स्क्वायर करेंगे तो इन्हीं दोनों के बीच में आएगी। 8 का स्क्वायर यानी 64, और 9 का स्क्वायर 81। अब देखिए दोस्तों 75 किसके पास में है? ये वाली संख्या जो है, पहली वाली संख्या का स्क्वायर जिसका करते हैं वो वाली संख्या तो लिख लेते हैं। अब ये यूनिट डिजिट कैसे, हम लोग यहाँ पे इकाई का अंक कैसे डिसाइड होता है कौन सा होगा? तो जिसके पास में होता है ये बीच वाली संख्या, उसी को यूनिट डिजिट में लेते हैं। अगर पहली वाली संख्या के पास में है तो 3 लेंगे, दूसरी वाली संख्या के पास में है तो 7 लेंगे। तो देखिए दोस्तों 75 किसके पास में है? दूसरी वाली संख्या के पास में है, तो दूसरा वाला लेंगे, यानी 7 आएगा यहाँ पे। तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 87। अब इसी को हम लोग भाग विधि से देखते हैं, 75 69। तो देखिए दोस्तों, भाग विधि से, भाग विधि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 2 का पेयर बनाते हैं दाएं साइड से। अब 8 से जाएगा, 8 28 64, बच गया यहाँ पे दोस्तों 5 में से 11 बच गया, और यहाँ पर हो गया, इसका हम लोग जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हो गया 69। अब 7 से अगर हम लोग ले जाएं तो ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी, 7 7 49, यानी इसका हो जाएगा दोस्तों वर्गमूल 87। तो 5 डिजिट वाला देखते हैं कि उसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो एक एक कौन कौन सी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो आएगा, 1 का करेंगे या 9 का करेंगे तो आएगा। अब 2 का पेयर बना लेते हैं। अब बची कितनी संख्या है? 3। अब देखिए 252 किस किस संख्या के बीच में आएगी, तो ये आप लोग को तभी पता चलेगा जब 1 से लेके 24 तक का आप लोगों को स्क्वायर पता हो दोस्तों। तब आपको पता चलेगा कि 24 किस किस, अरे 252 किस किस संख्या के बीच में आएगा। तो 252 दोस्तों किसके किसके बीच में आएगा? तो अगर हम लोग 15 का स्क्वायर करें और 16 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर देखिए 225 होता है, यानी, और 16 का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो 256 होगा।
तो यहाँ पे 252 और यहाँ 16 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 256, यहाँ पे 252। अब देखिए दोस्तों पहली वाली डिजिट वैसे ही उतार लेते हैं, 15 उतर जाएगा। अब 252 किसके पास में है, तो दूसरी वाली संख्या यानी 9 यहाँ पे आ जाएगा, यानी इसका हो जाएगा वर्गमूल 159। अब इसका हम लोग अगर भाग विधि से करें तो 252 81। अब यहाँ पे देखिए एक चीज कि दो दो का हम लोग पेयर बनाए, इधर से दाएं साइड से दो दो का पेयर बनाते हैं। यहाँ पे देखिए सिंगल 2 बच गया, तो इसके क्या करेंगे आगे 2 0 ले लेंगे। अब 2 का पेयर बन गया। अब देखिए दोस्तों अब ये 2 है तो किसी ऐसी संख्या से उसी के बराबर वाली संख्या से गुणा करेंगे तो ऐसी बस एक ही मिलेगी। एक का एक में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा और इसका सम करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा 1। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे किससे गुणा करें, यानी 5 से करेंगे यहाँ पे गुणा, तो 25 5 125, यानी यहाँ पे बच जाएगा 27 81। अब यहाँ पे अगर इसका सम करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 30। अब 9 से अगर ले जाएंगे तो 27 81 पूरा पूरा कट जाएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों वर्गमूल 159। और एक 5 डिजिट वाली संख्या को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों एक है 33 489। इसका हम लोग अगर वर्गमूल निकालें तो सबसे पहले हम बताए थे कि दाएं साइड से 2 का पेयर बनाते हैं और उसका यूनिट डिजिट देखते हैं कौन कौन सी संख्या का वर्ग करेंगे तो आएगा। 1 या 9 का करेंगे स्क्वायर तो 9 आएगा। अब इसके पहले बची 2 संख्याएं। अब देखिए दोस्तों अब 324 ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पे उनके बीच में 324 आए। तो देखिए दोस्तों अगर हम लोग 18 का वर्ग करें तो 324 होता है 18 का स्क्वायर। ये आप लोगों को तभी पता चलेगा जब आप लोगों को 1 से 24 तक का स्क्वायर पता हो। अब यहाँ पे हो जाएगा 19, तो 18 का स्क्वायर करते हैं तो 324 आता है और यहाँ पे 334 और 19 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 19 का होता है 361। अब देखिए 334 किसके पास में है, तो 324 के पास में है। पहली वाली स्क्वायर वाली संख्या वैसे उतार लेते हैं और इसमें से डिसाइड कैसे होता है इसमें से कौन सा होगा, तो जिसके पास में होती देखिए 334 किसके पास है 324, यानी 1 वाला होगा। यहाँ पे 1 हो जाएगा दोस्तों, यानी 181। इसका वर्गमूल हो जाएगा 181। अब देखिए दोस्तों सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया है। देखिए दोस्तों एक है संख्या 33 489। इसका हम लोग अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 9 किसका वर्ग करने पे 9 आता है। या तो 3 का करेंगे या तो 7 का करेंगे स्क्वायर तो 9 आएगा। इधर से पेयर बनाते हैं दाएं साइड में 2 का, उसका यूनिट डिजिट बस देखते हैं। अब बची ये 3 डिजिट। अब इसका देखेंगे कि 334 किस किस संख्या का वर्ग करने के बीच में आएगा। तो 18 का अगर हम लोग स्क्वायर करें तो 324 आता है। ये आप लोगों को तभी पता चलेगा जब 1 से 24 तक आप लोग स्क्वायर याद होगा। अब इधर होगा 19 का स्क्वायर, तो देखिए दोस्तों 18 का स्क्वायर होता है 324 और 19 का स्क्वायर होता है दोस्तों 361। तो 334 किसके पास में है, पहली वाली स्क्वायर वाली संख्या को वैसे उतार लेते हैं और इनमें से कौन सी संख्या होगी ये डिसाइड कैसे होता है कि 334 किसके पास में है। पहली वाली संख्या के पास में है तो 3 लेंगे, दूसरी वाली संख्या के पास में होता तो 7 लेते हैं, पहली वाली संख्या के पास में है तो 3 ले लिए 183। इसका वर्गमूल कितना हो गया दोस्तों 183। अब हम लोग इसका भाग विधि से देखते हैं। दो दो का पेयर बनाएंगे, 3 इकलौता बचा तो आगे 0 लेंगे। ऐसे जीरो को लिखे ना लिखें तो एक ही बात है। अब यहाँ पे 1 से जाएगा 1 2 बचेगा, इसका सम करेंगे 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों कितनी बार में जाएगा, तो 8 से अगर हम लोग ले जाएं तो 8 8 64, फिर हासिल लगा 6, कैरी 6 हो गया।
8 दूना के 16, 16 और 6 22। यहाँ पे बचा दोस्तों 10 और यहाँ पे 89। इसका हम लोग अगर सम करेंगे तो 16 और 3। अब देखिए दोस्तों कितनी बार में जाएगा, तो 3 बार में अगर हम लोग ले जाएं, 3 तिली के 9, फिर 3 छक 18, हासिल 1, 3 तिली के 9 1 10, यानी पूरी संख्या कट गई दोस्तों। यहाँ पे 3 उतर जाएगा, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 183। भाग विधि आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हम लोग और प्रश्न कल पढ़ेंगे, जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के कुछ क्वेश्चन है वो कल करेंगे, और जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।